इस तरह से किसी भी बिजनेस में हम लोग हाँ, तो अभी कुछ लोग आए नहीं है। आई एम जस्ट सरप्राइज। सचिन, अनीश मिश्रा, मोंटी सिंह। प्रेजेंट सर। हाँ, अनीश मिश्रा आप दो। सर मोंटी। हाँ, अनीश मिश्रा आपसे बात हो सकती है? सर आशीष मिश्रा। अनीश मिश्रा में दो मेरे को दिखा रहे हैं, आप ऑन करेंगे? हाँ, तो अनीश मिश्रा एक है। सचिन पाटिल है। हाँ, सचिन और मोंटी सिंह। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर हम अलग अलग पॉकेट्स रख सकते हैं। पॉकेट को समझने का मतलब, जैसे एक ह्यूमन बीइंग के पास 4-5 पॉकेट्स होती हैं, वो अपना पैसा कहीं भी रख सकता है, कोई भी पॉकेट यूज कर सकता है। ऐसे ही किसी भी बिजनेस में हमारे पास काफी सारे पॉकेट्स होते हैं जिसको हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉकेट 1 कैश के लिए, पॉकेट 2 भी कैश के लिए, एक पेटी कैश है और एक हमारा मेन कैश है। मेन कैश इसलिए यूज होता है जहां बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं कैश की, और पेटी कैश का भी यूज होता है जब हम छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करते हैं कैश। तो पेटी कैश में जनरली अकाउंटेंट्स के पास होता है, और मेन कैश आप समझ लीजिए ओनर के पास होता है। पेटी कैश में से छोटे छोटे खर्चे होते हैं। ठीक है। सिमिलरली पॉकेट 3-4 ये हमारे बैंक होते हैं, इनको भी हम पॉकेट की तरह ट्रीट करते हैं। बैंक एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड स्वैप करने की मशीन है, उसको हम पॉकेट 5 कह देते हैं। उसको भी एक बैंक की तरह ही ट्रीट किया जाता है, वो भी अपने आप में बैंक अकाउंट होता है। ये हमने कल डिस्कस किया था। तो ये सारे के सारे एक बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जो कि जिनको ओपन करने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है। नॉर्मल करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए जाना पड़ता है। आपको क्रेडिट कार्ड की मशीन चाहिए, स्वैप करने वाली मशीन, तो उसके लिए भी आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। आप चाहें तो पेटीएम में भी एक अकाउंट खोल सकते हैं, आप गूगल पे में भी अकाउंट खोल सकते हैं। ये सारे के सारे आपके छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। और डेबिट और क्रेडिट का जब हम रूल सीखेंगे, तो चाहे वो कैश अकाउंट है, चाहे वो बैंक अकाउंट है, चाहे वो पेटी कैश अकाउंट है, चाहे वो पेटीएम अकाउंट है, सभी में रूल एक ही लगता है। There is very common rule which applies to every pocket. केवल पॉकेट्स का काम होता है कैश उसमें आना और कैश जाना, मनी आ रहा है और मनी जा रहा है, उसके केवल मूव करने का तरीका अलग अलग होता है। कैश और पेटी कैश अकाउंट में आपके पास नोट्स आते हैं, बैंक के अंदर आपके पास चेक आते हैं और चेक से ही पेमेंट होती है। क्रेडिट कार्ड मशीन वाला है, उसके अंदर पेमेंट आती है तो क्रेडिट कार्ड स्वैप करके आता है। पेटीएम में पैसा आएगा तो डिजिटल तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा, गूगल पे में भी आएगा तो डिजिटल तरीके से आएगा। तो केवल ये मीडियम्स हैं, दीज आर द मीडियम्स टू रिसीव मनी एंड टू पे मनी। ये सिर्फ मीडियम्स हैं, पॉकेट्स हैं।
बट फंक्शनैलिटी सबकी एक ही है, सभी का एक ही फंक्शन है, तो पैसे को रिसीव करना, रखना और फिर पैसे को पे करना। ठीक है, ये हम छोटा सा हमने सीखा था, थोड़ा सा कल की क्लास में हमने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट सीखा था। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब मुझे, अभी आप लोग 3-4 लोग हैं, 1 मिनट में कंटिन्यू करिए। अभी ये लोग आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें एक एरो लिखा हुआ है और एक छोटा सा एरो है। मिस्टर अनीश, मुझे आप बताएंगे आपको पैसा आए तो अच्छा लगता है कि पैसा जाए तो अच्छा लगता है? आए तो अच्छा लगता है। क्यों? पैसा किसी के पास भी आए तो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, तो जब पैसा आता है तो ये ब्लू कलर का मैंने निशान बना दिया कि जब आ रहा है आपके पास, ठीक है, पैसा आ रहा है, कैश इज कमिंग। बस केवल इस चीज को अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। जो चीज आपको अच्छी लगती है तो उसको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। और ये वाला ब्लू वाला अच्छी तरह से याद रखिएगा, तीर निशान। अगर आपके पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कि डेबिट वर्ड याद रख लीजिएगा। और जो आपको सबसे अच्छी चीज लगती है कैश का आना, वो याद रख लीजिएगा। केवल ये 2 चीजें याद रखेंगे, आपको सारी की सारी जितनी भी एंट्रीज हैं अकाउंट्स में वो बनानी आपको आ जाएंगी। तो थोड़ी सी 2-4 एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, उसका कॉन्सेप्ट बाद में बता देंगे, लेकिन जो बेसिक एंट्रीज हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलती हैं कि जब कैश आ रहा है का मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है। जब भी कैश आता है तो आपको अच्छा लगता है, तो उसको डेबिट से आप रिलेट कर दीजिएगा। हमेशा आते हुए कैश को डेबिट मानिएगा और ये मानिएगा कि आपको अच्छी वाली चीज लगती है। जैसे आपके जेब में पैसा आए तो आपको अच्छा लगता है, बस कैश आना, अच्छा लगना और डेबिट, ये 3 वर्ड याद रख लीजिएगा। ये 3 वर्ड आपके दिमाग में अच्छी तरह से आ गए तो आप कॉमन सेंस लगा के सारी की सारी एंट्रीज अपने आप बना लेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो खासकर उनके लिए जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उनके लिए बहुत सिंपल सा रूल मैंने बता दिया। केवल एक रूल याद रखिएगा, कैश अकाउंट को हमने डेबिट करना है। कैश अकाउंट को डेबिट इसलिए करना है क्योंकि आ रहा है और हमें अच्छा लग रहा है। जाने वाले की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि जाती हुई चीज बुरी लगती है। कैश आपके जेब से जाएगा तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। केवल हम बात करेंगे कैश आ रहा है, वी आर रिसीविंग कैश, और कैश अकाउंट को हमने डेबिट करना है, केवल ये लाइन। और इसीलिए मैंने इसको बड़ा करके दिखाया कि आपके पास एक चीज अच्छी तरह से माइंड में हो जानी चाहिए। अभी हम अकाउंटिंग एंट्रीज बनाने की बात करते हैं या अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करते हैं। तो अकाउंट्स में हमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। डबल एंट्री का मतलब आप दो दो आपको 2 अकाउंट्स, एक अकाउंट्स को डेबिट करना पड़ता है और एक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है।
ठीक है। और जब हम अकाउंटिंग एंट्री बनाते हैं तो पहला एक अकाउंट का नाम लिखेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे पहले वाले अकाउंट को, और उसके नीचे लिखेंगे सेकंड का अकाउंट और उस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और सामने अमाउंट लिख देते हैं। एक अकाउंट को 100 रुपए से डेबिट करेंगे तो दूसरे अकाउंट को भी हम 100 रुपए से क्रेडिट करेंगे। आपको दो अकाउंट के आपको दो अकाउंट के नाम लिखने हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ टू अकाउंट्स। फर्स्ट अकाउंट को हम डेबिट लिखेंगे और सेकंड को हम क्रेडिट लिखेंगे। इसका मतलब ये भी है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पहली लाइन लिखेंगे इसको हमेशा डेबिट वाली ही लाइन लिखेंगे और सेकंड वाली लाइन को हम हमेशा क्रेडिट वाली लिखेंगे, हमेशा। और सेम अमाउंट, जितना अमाउंट हमने यहाँ लिखा उतना ही अमाउंट यहाँ लिखेंगे। तो हमने एक अकाउंट को डेबिट करना है, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना है और पहले वाले अकाउंट को डेबिट करना है। सेकंड बात आप क्या याद रखेंगे, एक तो बात आपने याद रखनी है, सेकंड आपने बात याद रखनी है कि इन दोनों में से एक अकाउंट कैश अकाउंट होगा। यानी कि जो हमने पहले बात करी है यहाँ पर, एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो इनमें से दोनों में से एक अकाउंट हमारा क्या होगा, कैश का, याद रखिएगा। यानी कि कैश का अकाउंट हमारा यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। कैश ऊपर भी हम लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। कैश अकाउंट को हम डेबिट भी कर सकते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट भी कर सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? हो सर। मैं अभी नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है, ये सब अकाउंट में नहीं जा रहा, मैं केवल और केवल कैश अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है। टाइप के अकाउंट्स, ओके सर। कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, कोई बता सकता है? 3 types, sir. 3 types. आप कोई बता सकते हैं, एक बता सकते हैं कितने टाइप के अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, Personal account, पर्सनल real अकाउंट, account, रियल अकाउंट। nominal accounts. हाँ, नॉमिनल, पर्सनल और रियल, Real. ब्रॉड कैटेगरी होती है, लेकिन अभी हम इन तीनों की बात नहीं कर रहे। Okay sir. अभी हम बिल्कुल सिंपल की बात कर रहे हैं। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, बिल्कुल सिंपल। वो बात ये कर रहे हैं Okay. कि हमने एक अकाउंट को डेबिट, क्रेडिट करेंगे। पहले अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इन दोनों अकाउंट्स में से एक ना एक अकाउंट कैश का जरूर होगा, ये मान के चलिए। यानी कि कैश को हम डेबिट भी कर सकते हैं, कैश को क्रेडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और रूल हमने बता दिया, सेकंड रूल, ये जो ब्लू वाला है, कैश जब आ रहा है, जब भी आपको कैश आता हुआ नजर आएगा बिजनेस के अंदर, जब भी कैश आएगा तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। जब भी बिजनेस में कैश आएगा, ये हमेशा याद रखनी है बात, कैश आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है आते हुए, इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और वो कैश क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे।
इस तरह से हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। सेल अकाउंट क्रेडिट, CR का मतलब क्रेडिट और DR का मतलब डेबिट, अकाउंट डेबिट। तो ये हमारा एक बेसिक इस तरह से एंट्री बन जाती है कि कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि आपने कैश की सेल कर दी। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। गुड। अब यहां पर वापस आते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर सेकंड मैंने आपको एक और शुरू से ही बात बता दी कि जो कैश अकाउंट को जिस तरह से ट्रीट करेंगे वैसे ही ट्रीटमेंट हमारी दूसरे पॉकेट की है, वैसे ही ट्रीटमेंट हमारी तीसरे पॉकेट की है, वैसे ही ट्रीटमेंट हमारी चौथे पॉकेट की है, वैसे ही हमारी पांचवी पॉकेट। सारे पॉकेट्स को हम एक ही तरह से ट्रीट करेंगे, यानी कि ये मान लेंगे कि सारे के सारे कैश अकाउंट की तरह ही चलेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट आप लोगों को? एनी डाउट? कल हमने बात की थी, ये हमारे सारे पॉकेट एक जैसे ही हैं, सारे पॉकेट एक ही बिजनेस के हैं, सभी का ट्रीटमेंट कैश अकाउंट की तरह ही है। अब हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज बनाते हैं। मान लिया सबसे पहले ओनर, यानी कि जो बिजनेस का ओनर है वो पैसा लेके आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मान लिया वो 1 लाख रुपए लेके आता है। ठीक है, तो जब वो 1 लाख रुपए बिजनेस में लेके आएगा तो कैसे लेके आएगा आप बताइए? या तो कैश लेके आएगा, कैपिटल में लेके आएगा। हाँ, या देखिए एक बिजनेस है उसके अंदर ढेर सारे पॉकेट्स हैं। याद रखिए, पॉकेट का मतलब कैश बॉक्स भी है, बैंक अकाउंट भी खुला हुआ है, गूगल पे भी है, पेटीएम भी है। अब बाहर से वो पैसा लेके आता है, कौन पैसा लेके आएगा? ओनर बिजनेस के अंदर डाल देगा। ठीक है, अगर वो बिजनेस के अंदर डालता है पैसे, अगर वो 2-2 हजार के नोट लेके आएगा तो यहाँ पर डाल देगा 1 लाख रुपए। ठीक है, अगर यहाँ पॉकेट 2 में डाल देगा तो हम एंट्री क्या डालेंगे? कैश लेके आया, कैश अकाउंट, पैसा आ रहा है इसलिए हम कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट, और प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने अमाउंट से कर देंगे? 1 लाख से। इसमें कोई डाउट? सिंपल सी बात रखिएगा, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, किसी भी कारण से आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। अगर वो ओनर कैश नहीं लेके आता, कैश की जगह चेक लेके आ जाता है, ठीक है, और कंपनी के यानी कि बिजनेस के अकाउंट में जमा कर देता है, तो आप क्या एंट्री डालेंगे? मान लिया उसने आईसीआईसीआई बैंक में जमा करा दिया चेक 1 लाख का, तो आप एंट्री किस तरह से डालेंगे? सेम तरीके से डालेंगे। पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, ये हमने सीखा है। यहाँ पर हम दूसरा पॉकेट यूज करेंगे यानी कि आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर 1 लाख से, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख से। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट? पूछिए।
एनी डाउट? मोंटी सिंह, आपको कोई डाउट? डाउट? नो सर। चलिए, मान लिया वो चेक आईसीआईसी बैंक में नहीं जमा करता, वो चेक जमा कर देता है, कहाँ डिपॉजिट करता है? मान लिया वो कर देता है एचडीएफसी बैंक, इसमें नहीं जमा करते, हम दूसरे पॉकेट में रख देते हैं यहाँ पर। उस केस में हम एंट्री किस तरह से डालेंगे? एचडीएफसी अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सिर्फ आपने देखना है बिजनेस में पैसा आ रहा है या बिजनेस से पैसा जा रहा है, केवल और केवल आपने यही चीज देखनी है। केवल आपने यही चीज देखनी है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या बिजनेस में पैसा जा रहा है। अगर आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, हमेशा कैश को भी डेबिट करेंगे। दूसरे पॉकेट में रखेंगे तो दूसरे अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी कि बैंक को डेबिट कर सकते हैं। पॉकेट नंबर 3 में रखना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, यानी कि किसी ना किसी पॉकेट को आपको डेबिट करना ही करना है। हो सकता है आपका प्रोप्राइटर चेक भी दे सकता है, कैश भी दे सकता है। अब मान लेते हैं प्रोप्राइटर ने बिजनेस के अंदर लोन ले लिया अपने रिलेटिव से या अपने पापा मम्मी से या अपने फ्रेंड से, 50,000 का लोन ले लिया। जब वो लोन लेगा तो लोन लेने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। या तो वो कैश मांग लेगा पापा से, या चेक मांग लेगा, या बोलेगा पापा पापा आप पेटीएम में ट्रांसफर कर दो, या गूगल पे में ट्रांसफर कर दो, या कैश दे दो। बस ये 3-4 तरीके ही हैं कि पापा उनको पैसे दे सकते हैं। या पापा को बोलेगा पापा अपने क्रेडिट कार्ड से ऐसे कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए, मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो बताइए मोंटी, आप किस तरह से पैसा लेना चाहेंगी, आप बताइए। सर कैश। कैश से ले लेते हैं। अब कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? सर कैश आ रहा है। आ रहा है, तो हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। डेबिट। याद रखिएगा, जब भी पैसा ओके आ रहा सर। है आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। एक अकाउंट और क्रिएट कर लेंगे तरफ से, उसको बोलेंगे पापा लोन अकाउंट, तो हम क्रेडिट कर देंगे तो 50,000 से करेंगे। ठीक है। ओके सर। पापा से अगर आपने चेक लिया होता तो हम एचडीएफसी बैंक को डेबिट करके पापा का अकाउंट क्रिएट कर देते। हाँ जी सर। ठीक है। पापा से अगर आप पेटीएम से पैसा ले रहे हैं तो पेटीएम अकाउंट डेबिट कर देंगे और पापा लोन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। ओके सर। मान लिया आप सेल की एंट्री कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, मान लिया आप सेल कर रहे हैं। जब भी आप सेल करते हैं तो पैसा आता है या जाता है? आता है। आता है। ठीक है, तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? कैश अकाउंट DR, कितने की सेल हो गई? मान लिया 200 रुपए की सेल हो गई, डेबिट कर दिया। और सेल अकाउंट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। ये तब हमने किया जब हमारे पास सेल कैश में आ रही है, यानी कि हमारे पास 200 रुपए आ रहे हैं। अब चाहे तो हमारे पास 200 रुपए का चेक भी आ सकता है,
आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है। आ सकता है। उस केस में हम कैश अकाउंट नहीं लेके हम दूसरा पॉकेट का नाम लिख देंगे, HDFC बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे लिख देंगे। ठीक है। हो सकता है कस्टमर आपको क्या दे दे, क्रेडिट कार्ड स्वैप करके दे दे, कार्ड स्वैपिंग वाला। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तीसरा पॉकेट यूज कर रहे हैं, उसमें हम लिखेंगे क्रेडिट कार्ड मशीन अकाउंट, क्रेडिट कार्ड जो मशीन है, ठीक है, वो अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और 200 रुपए से, और सेल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। मान लिया आपने वो 200 रुपए की सेल पेटीएम से पैसा मंगाया, तो क्या एंट्री डालेंगे, आप बताएंगे क्या एंट्री डालेंगे? सर पेटीएम अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, पेटीएम अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल अकाउंट क्रेडिट होगी। Yes, sir. आपने गूगल पे के अंदर पैसा मंगा लिया, तो क्या करेंगे, गूगल पे अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। यानी कि जब भी आपके पास पैसा आएगा, याद रखिएगा, आप कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। आप अपने पॉकेट, जो आपका कैश का पॉकेट है, उसको डेबिट करेंगे। कैश के पॉकेट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कैश भी हो सकता है, पेटी कैश भी हो सकता है, HDFC बैंक भी हो सकता है, ICICI बैंक भी हो सकता है, पेटीएम भी हो सकता है, गूगल भी हो सकता है। जैसे आप पैसा लेंगे, जिस पॉकेट में रखेंगे उसको हम डेबिट कर देंगे। ये सिंपल सी बात है। यस, बोल रहे हैं। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब भी हमारे पास पैसा आएगा, हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। इस चीज को अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। ये वाला जो निशान है, इसको अच्छी तरह से याद रख लेगा। पैसा जब भी आएगा आपके बिजनेस में, व्हेन यू रिसीव मनी इन योर बिजनेस, आपको कैश अकाउंट डेबिट करना है। कैश नहीं तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, बैंक नहीं तो पेटीएम अकाउंट को डेबिट करना है, पेटीएम नहीं तो गूगल पे को, कोई ना कोई पॉकेट का दाम जो भी है उसको आपको डेबिट करना है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो आपको सिर्फ ये देखना है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, जो भी आपकी एंट्री है, उसमें कैश की मूवमेंट क्या है, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। कैश अगर आएगा तो कैश अकाउंट को हम ऊपर रख देंगे, कैश को डेबिट कर देंगे, और कैश अगर जाएगा तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि नीचे लिखेंगे। और केवल आपने इतनी ही बात याद रखनी है, इससे आगे हम अभी बात नहीं करेंगे। केवल इतना ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश की पोजीशन क्या है, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। और आने वाली बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि पैसा आता हुआ हमेशा अच्छा लगता है। यू ऑलवेज लाइक व्हेन मनी इज कमिंग इन योर पॉकेट। जब आपके जेब में पैसा आता है, किसी के भी जेब में पैसा आता है, तो उसको अच्छा लगता है। तो कैश अकाउंट हमेशा डेबिट ही अच्छा लगेगा आपको करते हुए। पैसा आएगा आपको अच्छा लगेगा, और कैश अकाउंट डेबिट, केवल ये लाइन ही याद रखिएगा। और जो हम ट्रीटमेंट कैश को दे रहे हैं, वही ट्रीटमेंट हम बैंक को देंगे, वही ट्रीटमेंट हम दूसरे पेटीएम को या क्रेडिट कार्ड की मशीन को या गूगल पे को देंगे। यहां तक कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है तो पूछ No, सकते sir. हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई, हाँ जी सर। अच्छी तरह से।
गुड। अब हम बात करेंगे, यहाँ आ जाइए, अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस साइड की, यानी कि वो जो कारण है, ऐसे कारण जिनकी वजह से कैश बाहर जाता है, आपकी जेब से निकल जाता है, ये वाले कारण है। ये सारे कारण है, कल की क्लास में हमने डिस्कस भी किए थे, ये सारे कारण है। आप अगर कार लेना चाहते हैं तो आपके जेब में पैसा आएगा या जाएगा, बताइए। सर जाएगा पैसा। जाएगा। तो केवल और केवल आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, whenever you record the transaction, जब भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो केवल एक ही चीज ध्यान रखेंगे कि कैश आया या कैश गया। तो मान लिया हमने कार परचेज करी, तो कार परचेज करने की हम एंट्री डालेंगे कार अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, ये हम डालेंगे। हमने मान लिया 1 लाख की कार परचेज करी है, हमने मान लिया 1 लाख की कार परचेज कर दी, तो हम यहाँ पर ये एंट्री ऐसे डालेंगे 1 लाख या 50,000 की डाल देते हैं। ये एंट्री इस तरह से डलेगी, कार अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि इस सारे बिजनेस में आप देखिए कैश आपका जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर यही कार आप बैंक के थ्रू चेक पेमेंट करते और कार लेते, तो आपकी एंट्री ऐसे हो जाती कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर आप आईसीआईसी बैंक अकाउंट यूज करते तो हम नाम लिख देते आईसीआईसी बैंक। अगर हम एचडीएफसी यूज कर रहे हैं तो एचडीएफसी लिख देते। ठीक है, ओके सर। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। आप बोल सकता है आपके पेटीएम अकाउंट में पैसा पड़ा हो ढेर सारा, ठीक है, आप चाहें तो कार पेटीएम दे के भी पे कार ले सकते हैं। पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन आपके अकाउंट में पेटीएम में ढेर सारा पैसा पड़ा है, आपने बोला मैंने कार लेनी है, कार अकाउंट डेबिट और पेटीएम अकाउंट क्रेडिट, जो सा मर्जी अकाउंट यूज करिए, जो सा मर्जी पॉकेट यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सिमिलरली आपने फर्नीचर लेना है, तो फर्नीचर जब आप बिजनेस में लेते हैं तो कैश आता है कि जाता है, बताएंगे? कैश आएगा या जाएगा बिजनेस से? कैश तो आएगा ही। जब आप फर्नीचर लेते हैं, परचेज करते हैं फर्नीचर, तो आपके बिजनेस में से जो कैश रखा हुआ है वो आएगा या जाएगा? सर आएगा। आपका मान लिया शोरूम है, आप फर्नीचर यानी कि चेयर लेने चले जाएंगे, तो आपके जो कैश बॉक्स में पैसा पड़ा है वो कम होगा ज्यादा होगा? बताइए। आपके जो कैश ज्यादा ही हो बॉक्स, जाएगा क्योंकि फर्नीचर तो वो कंपनी की एसेट है। नहीं, कंपनी का एसेट है। जब आप कंपनी का एसेट बाजार से लेके आते हैं, मान लिया आपके शोरूम में बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, आप परचेज करके ले आए फर्नीचर, ठीक है, तो आपके जेब से पैसे निकले या पैसे आए? सर पैसे तो निकले। या पैसे आए हैं? नहीं सर गए हैं पैसे। गए हैं ना, आपके जेब से पैसे तो निकलेंगे ना। यानी कि आप जब भी बिजनेस के अंदर, सिर्फ आपने केवल ये चीज देखनी है कि आपके जो बिजनेस के अंदर पैसा था वो आया या वो गया।
गया। गया। केवल पैसे का ध्यान रखना है। आप समझ लीजिए आप शोरूम के अंदर बैठे हुए हैं, शोरूम आपका है, आपने फर्नीचर परचेज किया, तो अपने कैश बॉक्स से पैसे निकाल के देंगे या पैसा आएगा या पैसा जाएगा? सर जाएगा। जाएगा। जब पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? सर क्रेडिट। क्रेडिट। हमेशा याद रखिएगा, जब अच्छी बात तब होती है जब पैसा आ रहा है, वो हमने सीखा हुआ, कैश डेबिट करना है, ठीक है। और जब जा रहा है कैश तो कैश को क्रेडिट। क्रेडिट। आने वाले की तो हमेशा याद रखिएगा, कैश अकाउंट आ रहा है तो डेबिट, कैश अकाउंट आ रहा है तो डेबिट, कैश अकाउंट आ रहा है तो डेबिट, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके सर। और जो हम कैश को ट्रीटमेंट देंगे वही ट्रीटमेंट हम बैंक को देंगे, वही ट्रीटमेंट दूसरे बैंक को देंगे, वही ट्रीटमेंट गूगल पे को देंगे, वही ट्रीटमेंट हम पेटीएम को देंगे। मान लिया आपने फर्नीचर ले लिया, कुर्सी ले ली 2,500 रुपए की, ठीक है, तो कैश आया कि गया? सर गया। कैश अकाउंट तो कैश को नीचे लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे, और फर्नीचर यानी कि फर्नीचर अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। 2,500 की आपने कुर्सी ले ली, इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है। सिमिलरली अगर आपने कैश की जगह उस कुर्सी वाले को चेक दे दिया, ले भाई चेक ले ले, मेरे पास कैश नहीं है, उस केस में आप दूसरे पॉकेट का नाम लिख देंगे, आईसीआईसी बैंक। ठीक है। आप चाहे तो अपने पेटीएम अकाउंट से भी दे सकते हैं, तो पेटीएम का अकाउंट नाम लिख देंगे। पेटीएम भी बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह चलता है। पेटीएम अकाउंट वहां से कर दीजिए, इसको डेबिट, इसको क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है। मिस्टर सतेंद्र, इसमें कोई डाउट आपको? मिस्टर सतेंद्र बाद में आए हैं, एनी डाउट? मिस्टर सचिन, आपको कोई डाउट? मिस्टर सचिन, आपको कोई डाउट है? नहीं? चलिए, हमने फर्नीचर की भी एंट्री रिकॉर्ड कर ली, यहाँ पर कैश अकाउंट लिख देते हैं, बैंक अकाउंट लिख देते हैं। आपने परचेज अकाउंट करा, क्या किया? परचेज। जब आप माल परचेज करते हैं तो कैश आता है या जाता है? जाता है सर। जाता है। तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? परचेज को डेबिट कर देंगे। हाँ, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश अकाउंट भी हो सकता है या बैंक अकाउंट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? पेटीएम अकाउंट भी हो सकता है। कुछ भी अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है। मान लिया आपने सैलरी पे करी है, तो सैलरी आप जब से सैलरी बिजनेस की करते हैं तो कैश आता है कि जाता है? तो कैश जाएगा। कैश जाएगा। तो कैश क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? सर कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट होगा। नहीं, सैलरी अकाउंट हमेशा आपका डेबिट रहेगा, कैश आपका निकल रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश अकाउंट को भी यूज कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट को भी यूज कर सकते हैं, अगर किसी को पेटीएम से सैलरी दे रहे हैं तो पेटीएम का अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। तीनों आप ही के पॉकेट हैं, किसी ना किसी को क्रेडिट करेंगे। मान लिया सैलरी आपने 2,000 दे दी, तो यहाँ से 2,000 आएगा आपका अमाउंट। अब आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई,
सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश को भी क्रेडिट कर सकते हैं, अगर बैंक द्वारा सैलरी दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, पेटीएम द्वारा किसी को दे रहे हैं तो पेटीएम अकाउंट क्रेडिट। मान लिया आप टेलीफोन का बिल पे कर रहे हैं, टेलीफोन का, खर्चा है तो पैसा आपका आएगा या जाएगा? जाएगा। जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। और टेलीफोन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। कितने का बिल आ गया? आपका जियो का बिल आ गया 200 रुपए का। आप कैश भी पे कर सकते हैं, चाहे तो ICICI बैंक भी दे सकते हैं, उसे चेक भी दे सकते हैं, चाहे तो गूगल पे से भी दे सकते हैं। कोई भी आप पॉकेट यूज करेंगे, कुछ भी यूज करेंगे गूगल पे वाला, तो ये सारे अकाउंट आप कोई भी आप यूज कर रहे हैं तो क्रेडिट ही होगा। और टेलीफोन एक्सपेंसेस क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए आपका डेबिट होगा। और कैश अकाउंट हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? नो सर। जब भी आप याद रखिएगा कैश आपका जा रहा है तो कैश क्रेडिट, और जब पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर तो कैश अकाउंट डेबिट। तो जो हम कैश को ट्रीटमेंट देंगे वही ट्रीटमेंट हम किसको दे रहे हैं? बैंक अकाउंट को। वही ट्रीटमेंट दूसरे बैंक अकाउंट को, वही तीसरे पॉकेट को, सभी को वही ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब हमें ये पता लग गया, we have come to know that कैश अकाउंट, जब कैश आता है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो डेबिट करने वाली बात अच्छी तरह से याद रखेंगे क्योंकि कैश आ रहा है, और जब कैश जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। आपने केवल कैश की पोजीशन देखनी है। कैश का मतलब 500 के नोट भी हो सकते हैं, कैश का मतलब 200 के नोट भी हो सकते हैं, कैश का मतलब चेक भी हो सकता है, कैश का मतलब किसी ने आपको पेटीएम में डाल दिया पैसा, उसको भी हम कैश कह सकते हैं। तो पैसा आने की बात करेंगे, पैसा जाने की हम बाद में बात करेंगे, पहले आ रहा है। पैसा आ रहा है, मनी के रूप हैं, पैसे के रूप हैं, अलग अलग उसके प्रकार हैं। नोट को भी हम पैसा कहते हैं, चेक को भी हम पैसा कहेंगे, एटीएम में आ जाएगा तो भी पैसा बोलेंगे, और गूगल पे में भी आ जाएगा तब भी हम उसको पैसा बोलेंगे। सारे वही चीजें, ठीक है। ये हमारा बेसिक यहाँ तक कंप्लीट है। डेबिट और क्रेडिट हम कैसे यूज कर रहे हैं। अभी एक थोड़ी सी और आगे चलते हैं। इन सभी के अंदर एक ही सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने याद रखनी है कि आपका कैश आया या कैश आपका चला गया। आने की बात हमेशा याद रखनी है, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, आपको ये याद रखना है। मिस्टर सचिन आप का कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है क्या? आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है? मिस्टर सचिन पाटिल, यू हैव ए कनेक्शन प्रॉब्लम। चलिए, अच्छा अब हम आगे थोड़ा सा और चलेंगे।
आप लोगों ने बीकॉम में पढ़ा होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द एक्सपेंसेस, डेबिट द रिसीवर, ऐसे पढ़ा होगा। ठीक है, गोल्डन रूल पढ़े होंगे। पढ़े हैं नहीं पढ़े आप लोगों ने? पढ़े हैं? पढ़े हैं। हाँ, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द एक्सपेंस, Yes, sir. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी 5 मिनट के लिए सब भूल जाइए। अभी सिर्फ याद रखिएगा, केवल एक चीज याद रखिएगा, सारे रूल बीच में आ जाएंगे। आपके पास पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करना है। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, केवल यही याद रखनी है। और पैसा आता सभी को अच्छा लगता है, एवरीबडी फील हैप्पी व्हेन यू रिसीव मनी, जब आपके पास पैसा आता है। ठीक है, और यही बात हम लोगों ने यहाँ भी शो किया है कि पैसा आएगा तो मैंने बड़ा वाला ऐसे बना दिया, आ रहा है पैसा तो उसको कैश डेबिट करेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट होने के बाद, समझने के बाद, अब एक छोटी सी बात और कर देंगे। यहाँ देखिए, जब हमने फर्नीचर यानी कि चेयर परचेज करी 2500 रुपए की, तो हमारा कैश चला गया था, इसीलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया या बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया था, ऐसे ही किया था। क्योंकि कैश जा रहा है। अब आप ये देखिए, जहां भी आप कैश की बात करते हैं तो कैश आएगा या कैश जाएगा, अच्छी बात है, हम समझ गए। अब हम बात करते हैं कि मान लिया आपने चेयर ली और चेयर लेने वाले को, जब आप चेयर लेके आ रहे हैं तो उसको पैसा भी देना है। आपके पास कैश भी नहीं है देने के लिए, आपके पास बैंक में भी पैसा नहीं है देने के लिए, आपके पास पेटीएम में भी पैसा नहीं है देने के लिए, आपके पास कुछ है ही नहीं। यानी कि आप जो चेयर लेना चाहते हैं वो क्रेडिट पे लेना चाहते हैं, उधार पे लेना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू बाय द चेयर ऑन क्रेडिट। तो आप सिंपल सा बात करिएगा, जब आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, when you don't have money in bank account, when you have no money, तो आप कैश या ये जो बैंक अकाउंट हमने यहाँ लिखा था, हमने जो अकाउंट यहाँ लिखा था, इसकी जगह हम पार्टी अकाउंट का मतलब जो हमें चेयर दे रहा है उसका नाम हमने लिख देना है। यानी कि पहले तो हम कोशिश करेंगे कैश का नाम लिखने का। आपके जेब में पैसे नहीं है तो बैंक का अकाउंट लिख दीजिए, वहां भी नहीं है पेटीएम का दे सकते हैं, वहां भी नहीं है तो आप पार्टी का नाम लिख दीजिए। पार्टी का नाम जिसने आपको चेयर दी है, इसको वेंडर भी बोलते हैं, टेक्निकल इसको वेंडर भी बोलते हैं, और इसको क्रेडिटर भी बोलते हैं। जिसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, इसको वेंडर भी बोलते हैं, इसको क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, इसको सप्लायर भी बोल सकते हैं आप, इसको आप पार्टी भी बोल सकते हैं। तो उसको चाहे आप पार्टी अकाउंट कहिए, चाहे वेंडर अकाउंट कहिए, चाहे सप्लायर अकाउंट कहिए, चाहे क्रेडिटर अकाउंट कहिए, एक ही बात है। ये आप तब यूज करते हैं जब आपके पास देने के लिए कैश नहीं है, when you have no money to pay। इसमें कोई डाउट?
एनी डाउट मिस्टर अनीश, आपको कोई डाउट? नो सर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर। मिस्टर सचिन पाटिल, आपको कोई डाउट? एनी डाउट मिस्टर सचिन? कोई डाउट आप लोगों को? नो सर। मैं जान सकता हूँ आप लोगों को मैंने जो बताया है इसमें कुछ आपको नई चीज लगी? कुछ आपने कुछ नया सीखा अभी तक? कैश कैश के बारे में। इसके बारे में सीखा? यस सर। हाँ जी सर, सीखा ना। हाँ। ये जो वेंडर का नाम डालते हैं जब हम उधारी में हम सामान खरीदते हैं, फर्नीचर के बारे में जो बताया था अभी। देखिए सबसे पहले तो आप कैश लिखने की कोशिश करेंगे। आएगा तो ऊपर लिखेंगे, कैश अकाउंट ऊपर लिखेंगे, डेबिट करेंगे। जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे। सिंपल सी बात है। आप ओके माइंड में सर। एंट्री बना लीजिए कि कैश मैंने ऊपर लिखना है, कैश नीचे लिखना है। मतलब ऑलवेज हमें बिजनेस के बारे में सोचते हुए ये चलना है कि कैश आ रहा है कंपनी में या जा रहा है। बस केवल इतना ही, और कुछ भी नहीं सोचना आपने, कुछ सोचना ही नहीं। देखिए ओके सर। आपका मान लिया अनीश, आपका शोरूम है, आप सुबह सुबह शोरूम में जाके बैठ गए तो केवल दो ही चीज होंगी, या तो कैश आएगा या कैश क्या करेगा, जाएगा। जाएगा। और उस शोरूम के अंदर कुछ भी नहीं होगा। या तो शोरूम के जेब में पैसा आएगा या पैसा जाएगा, और कुछ जाएगा। भी नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है। हाँ आप जी वहां सर। बैठ जी गए, सर। आप रेंट दे रहे हैं। जब आप रेंट दे रहे हैं तो पैसा आया कि गया? सर गया पैसा। गया गया। पैसे। तो कैश को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अच्छी बात तब होती है जब कैश आ रहा हो, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। और याद रखिएगा, कैश आए तो कैश को डेबिट करना है। तो बिजनेस के अंदर बैठ के, शोरूम के अंदर बैठ के आपने सोचना है। यू हैव टू थिंक दैट यू आर सिटिंग इन ए शोरूम। और शोरूम के अंदर केवल दो ही एक्टिविटीज होंगी, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। ठीक है, फाइन। अब जब भी आप एंट्री बनाएंगे तो कैश अकाउंट को या डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। या बिजनेस में पैसा आएगा या बिजनेस से पैसा जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी जब पे करते हैं तो बिजनेस में पैसा आता है या जाता है? पैसा आता है। नहीं, जब आप शोरूम के अंदर बैठे हैं और लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हैं, तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा सर। जाएगा सर। जाएगा। अच्छी तरह से याद है ना, जाएगा। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे। और कैश की जगह आप चाहें तो बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय को, कर हाँ सकते जी हैं। सर। जी सर। तो उस केस में बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। आप अपने एम्प्लॉय को चाहे तो पेटीएम से भी दे सकते हैं, ले भाई 5,000 रुपए ले ले, अपनी सैलरी ले ले, पेटीएम से पेटीएम। जी सर। तो उस केस में क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट और पेटीएम अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट। पेटीएम अकाउंट कह लीजिए, या कैश अकाउंट कह लीजिए, या आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट कह लीजिए, गूगल पे कह लीजिए, सारे के सारे एक ही हैं। ठीक है। यस सर। अभी हम एक और बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज करना है, तो जब भी आप परचेज करेंगे, आपका शोरूम, मान लिया आपका मोबाइल का शोरूम है, तो जब आप मोबाइल परचेज करेंगे तो कैश आएगा या जाएगा? सर जाएगा। तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। 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 ठीक है। अगर आप बैंक हाँ। के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक हेलो है। सर। और परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। हेलो। हाँ बोलिए। सर आवाज आ रही है अभी? हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है सर, ये थोड़ा इशू आया था इसलिए मैंने फिर स्टार्ट किया। नहीं नहीं ठीक है। तो चलो।
किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी पर्सन हैज एनी डाउट। अच्छा, परचेज की एंट्री देख लीजिए। परचेज जब हम करते हैं तो कैश हमारा जाता है बिजनेस से, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को हम कैश क्रेडिट अकाउंट करेंगे। क्रेडिट करेंगे। मान लिया आपने, यानी कि आपका मोबाइल का शोरूम है और आपने मोबाइल परचेज करने हैं, क्योंकि हम पहले परचेज करेंगे फिर सेल करेंगे। तो जब हम परचेज करते हुए मोबाइल की एंट्री क्या डालेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट। बहुत सिंपल सी बात है। जी सर। यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश की जगह आप चेक द्वारा पेमेंट करेंगे तो हम आईसीआईसीआई बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। अब आप उधारी में परचेज करना चाहते हैं, आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आप बिल्कुल ऐसी पहले तो दिमाग में आप एंट्री बना लेंगे, ऐसी एंट्री, और उसके बाद कैश की जगह किसका नाम डाल देंगे, वेंडर का। वेंडर। वेंडर को, इसको वेंडर भी बोलते हैं, इसको क्रेडिटर भी बोलते हैं, इसको सप्लायर भी बोलते हैं, इसको पार्टी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कैश का नाम हटाया और पार्टी का नाम लिख दिया, और इसको हम पार्टी अकाउंट भी बोलते हैं, वेंडर भी बोल सकते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, सप्लायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। जहां भी हम देखेंगे, अगर पहले तो कोशिश करेंगे कैश अकाउंट फिट हो जाए। फिट का मतलब या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, तो हमको कैश अकाउंट को फिट करना है, चाहे तो डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, पहले तो ये कोशिश करेंगे। और अगर कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है तो जहां पर कैश हमने लिखा होगा वहां पर हम पार्टी का नाम लिख देंगे आंख बंद करके। ठीक है, ठीक है सर। Yes, sir. यानी कि कैश का नाम हटाया और पार्टी का नाम लिख दिया, क्योंकि हमारे जेब में कैश है ही नहीं। अगर कैश होता तो कैश क्रेडिट कर देते, बैंक में पैसा होता तो बैंक को क्रेडिट कर देते, एचडीएफसी में बैंक होता तो एचडीएफसी बैंक को क्रेडिट कर देते, लेकिन हमारे जेब में पैसा है ही नहीं, तो हमने पार्टी का नाम लिख दिया। तो यानी कि जब भी आपके जेब में कैश नहीं है, जब भी आप उधारी का काम करना चाहते हैं, तो वहां पर कैश की जगह क्या लिख देंगे, पार्टी का नाम। ठीक है, मतलब ठीक कि है सर। कैश का नाम हटाओ और पार्टी का नाम लिख दो। बड़ा सिंपल सा रूल है। जहां पर आपने कैश लिखना था वहां पर किसका नाम लिख देंगे, पार्टी का। हाँ सर। वेंडर का नाम लिख दो, आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। तो पहले तो कोशिश करो, पैसा बिजनेस में आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, चेक आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, पेटीएम आ रहा है तो पेटीएम अकाउंट डेबिट। ये तीनों एक ही चीज है। ऑल दीज 3 पॉकेट्स आर सेम। ये मैं शुरू से बता रहा हूं आपको। केवल आपने कैश ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, और कैश समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है भाई कैश तो आया ही नहीं ना, कैश गया लेकिन ट्रांजैक्शन हो गई, तो यानी कि वो उधारी की ट्रांजैक्शन है, इट इज ए क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज, तो आप पार्टी का नाम लिख देंगे। ठीक है सर। तो बहुत ही सिंपल सा अकाउंटिंग का रूल है, कहीं कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। केवल आप समझिए कि आपके बिजनेस, आप ये समझ लीजिए अपने आप को शोरूम के अंदर बिठा दीजिए और सोचिए कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, हमारा पैसा, सिर्फ पैसे के बारे में सोचना है आपने, केवल पैसे के बारे में, कि पैसा आपके शोरूम में आया या गया, केवल 2 ही चीजें होंगी। ठीक है सर। आते हुए अच्छा लगेगा, कैश अकाउंट डेबिट, जाते हुए इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। और जहां आपको कैश अकाउंट नहीं लिखना,
वहां आप पार्टी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है सर। यहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज मैंने कर दिया। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो ऐसी एंट्रीज को और थोड़ा सा हम अच्छी तरह से समझेंगे और एंट्री हम एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज समझ में आ जाए कि ये सारा का सारा आपको सारा भी अकाउंट्स बिजनेस को रिलेट करके चलना पड़ता है। यानी कि पहले ये अकाउंटिंग सारी बिजनेस के लिए होती है और बिजनेस में केवल दो ही चीजें हैं, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। केवल पैसे आने जाने का आपको ध्यान रखना है। तो आज की हम लोग क्लास यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं और इस क्लास को कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे और इन्हीं एंट्रीज को हम लोग और अच्छी तरह से समझेंगे कि हम अकाउंटिंग की एंट्रीज और अच्छी तरह से और थोड़ी डिफरेंट टाइप की एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी हम इस सेशन को यहीं क्लोज कर रहे हैं। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। कोई आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। मिस्टर सचिन पाटिल, यस सर। कोई डाउट आपको? नो सर, नो सर। ठीक है, तो हम बेसिक अभी अकाउंट्स लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। कल हम बात करेंगे वाउचर्स क्या होते हैं, क्रेडिट क्या है, कैश बुक क्या है, बैंक बुक क्या है और हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, हम लोग इसको क्यों मेंटेन करते हैं, कंपनीज में इसकी क्या जरूरत होती है, क्यों हम ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस कल की क्लास में। तो अभी हम इसको क्लोज कर रहे हैं। ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट ओके ओके, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर।